आपने जो काम किया है ना शाजिया आज, फिर मुझे अपने फ्रेंड की एक बात याद आती थी कि बोलते थे कि वो अपनी लोगों की बातों को कभी कंधों पे ना लेना, ये बोझ बन जाएगा इनको। मुझे समझ नहीं आ रहा आप रो क्यों रहे हैं, मतलब मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सही सुनिए। आज इस वक्त अगर आप अपने घरों में कश्मीर क्राउन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, अपनी बेटी को दिखाइए, अपनी बहनों को दिखाइए और अपनी माओं को ये कश्मीर क्राउन का प्रोग्राम आज जरूर दिखाइए। सब किताबें मोहतरम सही, सब किताबें मोहतरम सही, वो अगर चांद हैं तो ये आफताब दीन हक का वो निसाब है, ये दीन हक का वो निसाब है जो हर एक की जिंदगी के लिए इनकिलाब है। ये दीन हक का वो निसाब है जो हर जिंदगी के लिए एक इनकिलाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर के तमाम नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह की सलामती हो आप पर। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये कश्मीर का वो कोना है जो श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या त्रिकांजन ऊड़ी है। मेरे पीछे जंगलात, सब्ज सोना, लेकिन इस सब्ज सोने के बीचों बीच, इन जंगलात के बीचों बीच आज हमने एक ऐसा हीरा तलाश किया है। आज हमने एक ऐसा हीरा यहां पे ढूंढ निकाला है। हां हां, आप सही सुन रहे हैं। फुर्सत कहाँ थी इतनी कि हम खोलते किताब, वरना तमाम इल्म तो कुरान ही में है। श्रीनगर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा उड़ी का त्रिकांजन इलाका, जहां पर कौम की 21 साला एक होनहार बेटी सोफियाना शाजिया ने अपनी रूदाद सलाहियत से अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को अपने हाथों से 8 महीने में ही पूरा तहरीर किया है। इस बेटी का ये कारनामा दूसरी हमारी कौम की बेटियों के लिए एक मशलिरा है। सोफियाना शाजिया की ये कोशिश हकीकत में काबिल सत्ताइश और काबिल तहसीन है। सोफियाना शाजिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैलीग्राफी का हुनर भी सीखा है और कुरान पाक को तहरीर करने में इन्होंने काफी लगन और मेहनत से काम करके 8 महीने में ही इसका तहरीर मुकम्मल किया है। कश्मीर क्राउन सोफियाना शाजिया और उसके वालिदैन को मुबारकबादी के साथ साथ सलाम पेश करता है। जिस हीरे पर आज सारे कश्मीर को फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, आज मैं एक ऐसी बेटी की बात करूंगा। आज मैं उस बेटी के हवाले से खुलासा करना चाहता हूं जिस बेटी पर हर मां को, हर बहन को और कश्मीर की हर बेटी को आज नाज होगा। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सही सुनिए। आज इस वक्त अगर आप अपने घरों में कश्मीर क्राउन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, अपनी बेटी को दिखाइए, अपनी बहनों को दिखाइए और अपनी माओं को यह कश्मीर क्राउन का प्रोग्राम आज जरूर दिखाइए। दिखाना क्यों है? क्योंकि आज जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, उस प्रोग्राम पर न सिर्फ मुझे नाज है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का, बल्कि आपको यह प्रोग्राम देखने के बाद कश्मीर क्राउन के इस प्रोग्राम पर नाज होगा। नाज क्यों होगा? आज हम उस कलाम की बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए आईन है, कानून है। मैं अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूं। यह वो कलाम है जो वाकई हम सबकी जिंदगियों में एक इनकिलाब लाता है। यह दीन हक का वो निसाब है, यह दीन हक का वो निसाब है
जो हर एक की जिंदगी के लिए इनकलाब है। ये दीन हक का वो निसाब है जो हर जिंदगी के लिए एक इनकलाब है। सब किताबें मोहतरम सही, सब किताबें मोहतरम सही, वो अगर चांद हैं तो ये आफताब है। जी हां नाज़रीन मोहतरम, इस घर में त्रिकांजन के इस घर को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आप भाइयों को, आपको भी मुबारक। कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश। अल्लाह पाक का बहुत फजल है, बहुत फजल, बहुत फख्र है मुझे मेरी बहन पे। सरप्राइज ये है कि इस घर की बेटी उसके साथ आप मुलाकात करेंगे इस प्रोग्राम में। हम उस चांद को दिखाएंगे आज, उस चांद के साथ आप मुलाकात करेंगे जिसने अपने हाथों से कुरान पाक मुकम्मल किया है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कानून, अल्लाह का आईन उन्होंने मुकम्मल किया। और इस घर को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। बहुत ज़्यादा फजल हुआ अल्लाह का। आज के इस गए गुजरे दौर में अल्लाह ताला ने इनको चुना इस काम के लिए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत फ़ख्र है हमारी बहन पे कि हमारी बहन ने कुरान पाक को अपने हाथों से लिख के मुकम्मल किया। बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत बहुत मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। हमें बहुत उस काम से कि इन्होंने जो काम किया इसलिए टाइम भी चाहिए, पेशेंस, हार्ड वर्क चाहिए। ये कोई कुरान लिखना कोई आम बात नहीं, इसके लिए टाइम चाहिए। अगर एक हर्फ गलत हुआ तो पूरे कुरान नए से लिखना है। लेकिन इसलिए हमें बहुत खुशी है, पूरे गांव वालों, दुनिया के जितने मुसलमान सभी को खुश होने इस बात कि किसी लड़की ने काम कर दिखाया। क्यों घर के उससे काम होते, पढ़ना है, घर के काम, ये वक्त निकाल के काम करना। बहुत खुशी इनसे, बहुत खुश बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। खुशी कजन सिस्टर खुशी इंशाल्लाह खुदायस मंगान इथे कन गस हर अकिस गरस में ये बेन ते गस ब्रोह पकन खुश अम सात बोज खुश जी बिल्कुल। चलिए तो इंशाल्लाह हम इसी घर के अंदर अब शाजिया मोहतरमा के साथ मुलाकात करने जा रहे। उससे पहले ये क्या बात है? अच्छा मदर तो तिमन मदर हाँ तो क्या मुबारक 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 बस अस मुबारक ये काम तरान बीस रात बिहान कुरान पाक लिखान। अच्छा रात बिहान कुरान पाक लिखान। मुबारक बसान ये सन कोर वोत यूता तौफीक पूर कशीर मुबारक मुबारक पूर कशीर हर बच्चे तो सपोर्ट दितु सु घर के तरफ क्या सपोर्ट अस वोनस ये पर खुशी पर कूता टाइम लोग क्या वन कोता टाइम लग तस अम से पता रात रात चलो अस तक देखर यम तुम वुचान सन नाज़रीन तिमन इगो गुलाब ठीक सारे खत देखर कर। चलो अल्लाह ताला तेन सही सलामत बसान पको हाँ ठीक बिल्कुल। तो नाज़रीन इस वक्त हम इसी घर के अंदर जा रहे हैं और शाजिया से मुलाकात हम कर रहे हैं। शाजिया इसी घर के अंदर ये अल्लाह का कलाम और अल्लाह की किताब के हवाले से उसने अपने हाथों से इसको तहरीर किया है और ये सब लोगों के लिए मुबारकबादी का दिन है, मुबारकबादी के लम्हात हैं। और शाजिया से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। ये है हमारे कौम की बेटी, हमारे कौम की जीनत, हमारे कौम की शान और हमारे कौम के लिए एक पहचान, एक बुनियाद। शाजिया से मैं मिलाने जा रहा हूं आपको। शाजिया आपको बहुत 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 मुबारकबाद हमारी तरफ। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है और मैंने अपने नाम के साथ एक तखल्लुस जोड़ा है, सूफियाना शाजिया। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिकांजन से हुई। उसके बाद मैंने 12th तक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बोनिया से किया। आगे मैंने इग्नो किया। इग्नो मैंने इसीलिए किया कि ताकि मैं अपने इस आर्ट को थोड़ा सा टाइम दे सकूं। फिर 2018 में मैं इत्काफ में बैठी। उस टाइम मुझे ख्याल आया, मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं ये सूरह फातिहा लिखूं अपने हाथ से। मैंने पहले सूरह फातिहा लिखा तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया। वो अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िंदगी में हर मुश्किल आसान कर दे, उनको इज्जत दे, वो उनकी हर मतलब कामयाब, उनको अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करे जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके जहन में ये एतकाफ करते करते आपके जहन में आ गया कि मैं कुरान पाक अपने हाथों से तहरीर करूँ।
پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ کر سکتے ہو, آپ میں یہ صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت ہر کسی میں نہیں دیتا ہے. اس کے بعد میں نے شروع کیا. مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا, دن میں کام بھی ہوتا تھا, پڑھائی بھی کرنی ہوتی تھی, تو جب رات کو سب گھر والے سو جاتے تو پھر میں رات کو 1 بجے بیٹھ کے یہ لکھتی تھی. زیادہ تر میں رمضان میں ہی لکھتی تھی. میں رمضان میں رات کو نہیں سوتی تھی, پوری رات جاگی رہتی تھی اور دن کو تھوڑا ٹائم سوتی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے مکمل کیا. 8-10 دن ہو گئے میں نے مکمل کیا. اس کے بعد میں نے کیلی گرافی سٹارٹ کی. یہ 8-10 دن ہوئے میں نے کیلی گرافی بھی. قرآن پاک کے حوالے سے یہ بتا دیجئے, تھوڑا سا ہمیں دکھا دیجئے, یہی وہ اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب جو شازیہ محترمہ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی ہے, اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو شروع آپ نے یہیں سے کیا, سورہ فاتحہ؟ جی ہاں, میں نے سورہ فاتحہ سے ہی شروع کیا. اس کے بعد لاک ڈاؤن تھا تو مجھے اچھے سے پیپرز نہیں مل سکے, تو میں نے یہی پہ جو مجھے لوکل مارکیٹ سے ملا تو اسی پہ میں نے یہ سب کیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ لکھتے آپ یہ بتا دیجئے کہ کبھی کبھار آپ کو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے جو سپورٹ ملا, یہ بتا دیجئے کہ ٹائمنگ کیا تھی, یا پیرنٹس کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے. آپ کی والد محترم کے ساتھ ہم نے بات کی, والدہ جی کے ساتھ بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا سپورٹ ان کو ملا. تو یہ بتا دیجئے ٹائمنگ کیا تھی اس کی, چونکہ آپ وہاں سے پڑھائی بھی کرتے تھے, گریجویشن آپ نے کی ہے, اس کے حوالے سے بتا دیں. سر, مجھے ٹائم اس کو اگر میں نے کنٹینیو لکھا تو کم سے کم 8-9 مہینے میں کمپلیٹ. جی ہاں, میں نے یہ کمپلیٹ کیا, لیکن میں کنٹینیو ایسے نہیں لکھتی تھی. جب مجھے ٹائم ملتا تھا, گھر کا کام نہیں ہوتا تھا, اس کے بعد میں یہ لکھتی تھی, اور وہ بھی رات میں بیٹھ کے, دن میں نہیں لکھتی. رات میں؟ جی ہاں, میں ٹائمنگ مجھے 10 سے یہی 12-1 بجے تک میں اس کو لکھتی تھی. جی ہاں, رات کی 1 بجے تک لکھتی تھی. جی. تو ابھی جو آپ کا مزید اس میں کیا خیالات ہیں, آپ کے آگے فیوچر میں کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ پہلے تو میں کیلی گرافی اچھے سے سیکھنا چاہتی ہوں. اس کے بعد میرا ایک ہی خواب ہے کہ میں ایسا پیپر لاؤں جس پہ ایک پیپر پہ 1 پارہ پہنچے, جو دنیا میں ابھی تک کسی نے نہ لکھا ہو. میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں, کچھ ایسا کر. ضرور میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. تُہۍ ؤنۍتو خاص کر یُس تُہنٛز بچی یہ کارنام, بہٕ وَنہٕ اَتھ کہِ دُنیُہُک ساروِیو کھۄتہٕ کیازِ یِمو اَتھو سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام یی لیکھنہٕ, تِم اَتھ کیاہ چھُ تِمن ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تعریٖف کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. مےٚ چھُنہٕ تیٖژ جسارت ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. تُہۍ ؤنۍتو اَتھ مُتعلِق کیاہ چھُ تُہُنٛد پیغام؟ أمِس ترٛاوان یہِ بِلکُل یہِ ٲس دۄہس آسان کٲم کران ٲس, پنُن کامہِ ہُنٛد ٹایم ٲس مۄکلاوان, پتہٕ ٲس یہِ راتس 1 بجے 2 بجے تام ٲس یہِ بِہِتھ آسان. أمِس ٲس مدر ٲس وَنان دَپان یہِ کیازِ چھُ کُنی زٔنۍ شۄنٛگان, مگر سُہ اوس نہٕ سنان اَتھ کُن کِہیٖنۍ, بس یہِ اوس اوٗرۍ کُن آسان لٔگِتھ اوس آسان تہٕ أتھۍ کُنتھ تہٕ, مگر بہٕ تہِ سنیاس نہٕ اَتھ کُن کِہیٖنۍ. بہٕ اوسُس آسان اورٕ ڈیوٹی اوس آسان, اورٕ اوس یِوان واپس, پتہٕ اوس گرٕ, بس بتُک شتُک ٹایم اوس یِوان تہٕ بس. بس مےٚ حظ لوٚگ یِہوسٕے لوٚگ پتہ, یِہوسٕے لوٚگ پتہ, توٚتُے اوس نہٕ مےٚ پتہ کِہیٖنۍ, اوس نہٕ یہِ ٲس پانہٕ کران سٔروِس کران. تہٕ یہِ ٲس دپان پونٛسہٕ مےٚ ییٖتیٛاہ ضروٗر یا کانٛہہ چیٖز پونٛسہٕ ٲس منٛگان دپان, مگر بہٕ اوسُس دِوان أمِس پونٛسہٕ اوسُس بہٕ دِوان أمِس, تہٕ مےٚ اوس نہٕ پتہ. وۄنۍ چھا آز فخر تۄہہِ کہِ أمۍ لیٚچھ؟ شُکُر خۄدایس کُن اوس فخرٕے أمۍ سُنٛد. چلو. تہٕ یہِ ؤنۍتو مےٚ یُس یہِ لیکھنس دوران اوسوٕ نہٕ تۄہہِ اَتھ مُتعلِق پاے کینٛہہ, یہِ چھُ اوس نہٕ مےٚ خۄدایس نزدیٖک کینٛہہ پتہ کہِ یہِ کیاہ چھِ کران یا کانٛہہ چیٖز. سۭتۍ سۭتۍ چھِ یہِ انگریٖزی تعلیٖم, انگریٖزی تعلیٖم سُہ تہِ ٲس کران. أمۍ اوس یِتھٕے کٔنۍ اوس أمۍ فارم بوٚرمُت, یہِ اوس پرایویٹٕے پران ٲس, یہِ اوس دۄہس گژھان, أمِس ٲس آتھوار ٲس أمِس ٹیوٗشن گژھان ٲس اور پرنہٕ خٲطرٕ, تہٕ پتہٕ اوس آسان کنٹِنیوٗ اوس آسان ییٚتی, دۄہس ٲس پنٕنۍ کٲم کران, گرٕچ کٲم, تہٕ بس ژیٖرۍ ٲس یہِ کران یہِ قرآن پاکٕچ کٲم ٲس کران ژیٖرۍ. تو ناظرین محترم, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کلام کے سامنے اس وقت ہم اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں, اور یقیناً یہ وہ کلام ہے, یہ وہ کتاب ہے جو بے نظیر ہے, جو بے مثال ہے, جو معجزہ لازوال ہے. یقیناً ناظرین محترم, اور اس کلام پاک کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں, اس کلام پاک کو محترمہ شازیہ نے مکمل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر. اور یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہاتھ
جو ہاتھ اس کام میں ساتھ دیں, یقیناً اللہ ان ہاتھوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور ہمیں دعا کرنی ہوگی آج کہ ایسی بیٹیوں کے لیے, ایسی بہنوں کے لیے یقیناً ہمارے قوم میں آج ایک جوش, ایک ولولہ سامنے آنا چاہیے. مبارکبادی کا شازیہ, تو یہ بتا دیجئے کہ اس قرآن پاک کو آپ نے مکمل کیا تو اور بھی آپ نے کیلیگرافیز کے حوالے سے اپنا کردار نبھایا ہے, وہ بھی ہمیں دکھا دیجئے کیا کیا آپ نے کیا ہے. سر پہلے تو میں سیلف اسٹارٹ آرٹسٹ ہوں, میں نے کسی کے پاس نہیں سیکھا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے. پھر میں نے 8-10 دن ہو گئے میں نے اسٹارٹ کیا. یہ سب سے پہلے میں نے یہ کیلیگرافی بسم اللہ سے اسٹارٹ کیا. تو اس کے بعد میری دوسری کیلیگرافی یہ رہی, میری دوسری کیلیگرافی یہ رہی, اور بھی میں نے بہت ساری کیلیگرافی. سر یہ بتا دیجئے یہ کیا ہے. سر یہ سورہ اخلاص ہے, میں نے کینواس پہ, یہ بھی کینواس پہ میری پہلی کیلیگرافی ہے, میں نے سورہ اخلاص لکھا ہے اس پہ. اور سر یہ میرا خود کا آئیڈیا ہے گلاس پہ, یہ میں نے خود کیا ہے. اچھا یہ گلاس, جی ہاں یہ میں نے گلاس پہ خود کیا ہے, یہ میرا خود کا آئیڈیا ہے. جی جی یہ میرا خود کا آئیڈیا ہے سر. اور میں نے سر یہ کعبہ بنا, جی ہاں. اس کے بعد میں نے یہ کیا, ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا سر, یہی 8-10 دن ہو گئے تو میں نے اسٹارٹ کیا. جی ہاں اور بھی ہے. تو آپ کے شوق اب اسی میں گریجویشن کے بعد آپ کیلیگرافی پہ ہی فوکس کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں میں اسی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی. تو کسی نے سکھایا آپ کو یا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں تھا, خود. جی ہاں خود کیا میں نے, کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اگر کوئی سکھانے والا ہوتا تو شاید اسے بہتر بھی کر سکتی, لیکن کوئی سکھانے والا نہیں تھا یہاں پہ, اس لیے میں نے خود ہی کیا, خود سے سٹارٹ کیا سر. ٹھیک. اور یہ ہمیں بتا دیجئے. سر یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. دا ریئل ہیرو آف کشمیر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی نوازش, آپ کی نواز. بالکل میں لینا چاہوں گا آپ کے فادر صاحب بھی اگر یہاں پہ آ جائیں گے. آپ آ جائیں پلیز. شرلی آپ کریو تھافس, کریوس تھاف. شکریہ. یقیناً آپ نے آج نہ صرف کشمیر کے لوگوں کا دل جیتا ہے بلکہ میں بھی بہت امپریس ہو گیا یہاں پہ کہ آپ نے ہیرو ورشپ جائز نہیں ہے, لیکن جو آپ نے لکھا ہے ہیرو, تو یقیناً میں کوشش کروں گا کہ اپنی قوم کے لیے اپنے حصے کا حق ادا کروں اور اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کروں گا. آپ کا شکریہ شازیہ اس حوالے سے. جی تھینک یو. یہ کیسے من میں آیا, کیسے لکھا آپ نے؟ سر پہلے تو مجھے لگا آپ کا ٹائم اتنا قیمتی ہے تو مجھے نہیں لگا آپ آ سکو گے, تو میں نے پہلے ہی شاید اس سے بھی بہتر بنایا ہوگا. جب کل رات میں نے آپ کو کال کی تو آپ نے کہا ہم آئیں گے, تو اس کے بعد میں رات کو بیٹھی 1 بجے تک, تو اس کے بعد میں نے یہ آپ کے لیے بنایا. شازیہ آپ نے مجھے صرف ایک کال کیا اور میں دوڑ پڑا. ایسے کاموں میں بانڈی پورہ مجھے یاد ہے جب قرآن پاک وہاں پہ لکھا گیا تھا, مصطفیٰ کا مجھے یاد ہے انہوں نے قرآن پاک لکھا تھا. آپ نے آج صرف کال کیا, میں سری نگر سے یہاں پہ آپ کے اس دہلیز پہ حاضر ہو گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جی میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. مجھے آپ کا ایک پل ایسا لگتا ہے کہ جیسے موتیوں کی طرح ہے. ایسا آپ نے وہ قیمتی وقت میرے لیے نکالا, یہاں آئے, میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں سر. جو کام کیا ہے اس پہ ہم سب کو فخر ہے شازیہ, بہت فخر ہیں. تو یقیناً جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. اس کام کا جزا, اس کام کا جو صلہ ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ہوگا, اور یقیناً دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو یقیناً دیں گے. جی ہاں شکریہ. مطلب میں جب قرآن لکھتی تھی تو بہت ساری نگیٹو باتیں بھی ہوتی تھی کہ بولتے تھے لوگ کشمیر میں یہ بنا ہے قرآن خان, بہت ساری ایسی باتیں, لیکن کرٹیسزم نہیں, ایسا بھی ہماری قوم میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حوصلہ کبھی پست نہیں کرنا شازیہ, کبھی حوصلہ پست نہیں کرنا. کیا ہوا آپ کو, آپ نے جو کام کیا ہے نا شازیہ آج, مجھے بتائیں روک کیوں رہے ہیں؟ پھر مجھے اپنے فرینڈ کی ایک بات یاد آتی تھی کہ بولتے تھے کہ وہ
कि अपनी लोगों की बातों को कभी कंधों पे ना लेना, ये बोझ बन जाएगा इनको। मुझे समझ नहीं आ रहा आप रो क्यों रहे हैं, मतलब क्या हुआ आपको? मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना। तो मुझे अपने फ्रेंड की एक ही बात हमेशा याद, जो मुझे शाजिया, आपके इस वक्त सारा कश्मीर आपको इनकरेज कर रहा है, सारा कश्मीर आपके साथ है, तमाम माएँ बहनें आपके साथ, आपकी रो क्यों रही? आप हमारी बेटी हो, कौम की बेटी हो, जो काम आपने किया है ना, पहली बेटी कश्मीर की जो जिसने ऐसा काम किया है। फिर सर मुझे हमेशा अपने फ्रेंड की ये बात याद आती थी कि मतलब शाजिया आप अपनी लोगों की बातों को कंधों पे ना लेना, ये बोझ बन जाएगा। हमारे अली ने फरमाया है कि आप लोगों की बातों को कंधों पे नहीं लेना, ये बोझ बन जाएगा। उनको पैरों के नीचे लेना, हमेशा कद में बुलंदी आएगी। मैंने ये बात हमेशा याद रखी और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो लोग दिखाया। जिन लोगों ने आपको ये कहा है ना शाजिया, जिन लोगों ने आपको ये कहा है, वो लोग हमें भी कहते हैं, वो हर एक अच्छे इंसान को कहते हैं। और यकीनन आप मेरी ये बात याद रखना शाजिया, जिंदगी भर ये बात याद रखना कि जो वो लोग होते हैं ना, वो लोग जीते जी आपका कंधा कभी नहीं देंगे। वो लोग सिर्फ जनाजों पे कंधा देने आते हैं। हमेशा याद रखना मेरी बात। उन लोगों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, आप भटक जाओगे। आपने अल्लाह का कलाम लिखा है शाजिया, आज पूरी कौम को आप पे फख्र है। ये आंखें, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं शाजिया, प्लीज। ये तो खुशी के आंसू है सर, कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह उनको जिंदगी में बेहतर मुकाम दे जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। अल्लाह उनकी हिम्मत ने मुझे। और हमारे लिए भी दुआ करिएगा। आपके लिए यही दुआ होगी कि आपको अल्लाह ताला इस मतलब जो आप नेक काम कर रहे हो इसमें अल्लाह ताला आपका। हमेशा ये दुआ करना, इस अल्लाह के कलाम को लिखते लिखते मेरे लिए सिर्फ ये दुआ करना शाजिया कि जो हमारा मिशन है और जो मेरा विजन है, हमेशा ये दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे मिशन और हमारे विजन और इस कौम के लिए जो हम नियत रखते हैं उसमें हमें कामयाब करे। जी हाँ, ये तो मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आपके लिए मुझे लगता है हर मुसलमान आपके लिए ये दुआ ज़रूर करता होगा। और आप पे हमेशा ये बात याद आती है कि हज़रत अली ने फरमाया है कि लोग उसी पेड़ को मतलब पत्थर मारते हैं जिसका फल मीठा होगा। तो इस बात के लिए मुझे हमेशा ये आपके लिए ये बात याद आती है। चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखें। आप पूरे कौम की इस वक्त पूरे कौम की नाज हो, आप यकीनन फख्र हो। और आपके बाबा को भी बहुत बहुत मुबारक। जाते जाते बकर तोहते मुबारकबाद। लास्ट पे गेछवा तो क्या मानो बस शुक्र। लास्ट पे आपसे मैं जरूर एक पैगाम लेना चाहूंगा इस प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले, क्योंकि आप हजारों दिलों को आज जीत चुकी हैं। आप हजारों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं इस लिहाज से कि आपने अल्लाह के कलाम को अपने हाथों से लिखा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन बहनों को, उन माओं को, उन बेटियों को? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन आप अपने इस आर्ट को न छोड़ें। यह आपके लिए एक सोना है, ये एक लड़की में एक सोना है, आप इसको कभी ना छोड़ें। आप पढ़े भी, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, आप कर सकते हो। हर बहन ये कर सकती है, मुझे यकीन है। जब मैंने किया, इतना काम हो के मैंने किया, तो हर बहन कर सकती है। अपने इन हाथों से जो आपने लिखा है, अगर आपको कोई भी यहाँ पे अपनी कैलीग्राफी किसी को गिफ्ट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल, वो आपको पे भी कर सकता है उसके लिए, तो कौन सा आप अपने शौक के हिसाब से कर सकते हो? जो उनको पसंद आएगी। आप बताएं जो आपको पसंद है। हाँ? मेरा ख्वाब है कि मैं उम्रा करूं, इसीलिए। अच्छा, आपका ख्वाब है कि आप उम्रा करें? जी हाँ। तो यकीनन आपके बाबा, इंशाल्लाह अगर हमारी कौम में भी कोई होगा वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। यकीनन बहुत सारे फरिश्ते हैं शाजिया, आप नहीं जानती है कि हमारे कौम के फरिश्ते जो है ना, हम एक जिंदा कौम है, हम एक जिंदा कौम है। यकीनन इंशाल्लाह आपका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा, उम्रा का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, आज यकीनन मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन थोड़े से आंसू मेरे इसलिए भी आ गए क्योंकि शाजिया ने जिस तरह से, कुछ लोग जो हमेशा हर मुआशरे में होते हैं, हर मुआशरे में जो आपकी तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आपका नेक काम पसंद नहीं होता है, वो सच्चाई, अच्छाई और भलाई का साथ नहीं देना चाहते हैं।
तो यकीनन उन लोगों को मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता हूं और शाहजा भी दुआ करेगी कि उन लोगों को अल्लाह ताला वही सिरातुल मुस्तकीम पर लाए और उन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि अगर मैं एक बहादुर अच्छा इंसान हूं तो किसी के लिए हम बद्दुआ नहीं कर सकते हैं। हम उन लोगों के लिए यही दुआ कर सकते हैं कि उनको भी अल्लाह सही रास्ता दिखाए। आज इसी दुआ के साथ कि एक बार फिर ये जो कलाम पाक है, यकीनन दीन हक का निसाब है। ये जाते जाते फिर से पूरा सिलेबस, हाँ आप सही सुन रहे हैं, दीन हक का निसाब है ये, दीन हक का निसाब है ये, आपकी जिंदगियों का इनकलाब है ये, आपकी जिंदगियों का इनकलाब है ये। सब किताबें मोहतरम ही सही, सब किताबें मोहतरम सही, ये वो किताबें, नाजरीन गौर से सुन लीजिएगा, सब किताबें मोहतरम सही, वो अगर चांद हैं तो ये आफताब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम के मेन प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट और मेन जो इस प्रोग्राम के वीडियो जर्नलिस्ट आबिद खान, और साथ ही साथ मेरे असिस्टेंट जो थे इस प्रोग्राम में दानिश, इन तीनों ने मेरा साथ दिया। इनको भी अल्लाह सही सलामत रखे, आरिफ, आबिद और दानिश को भी, क्योंकि इस प्रोग्राम में उन्होंने मेरा साथ दिया। और जाते जाते आप सबको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह आपका हामी और नासिर।